विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ही वर्षों का जो अंतराल है, जो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, वो मेरे आधिभौतिक कारणों के कारण मैं ठाकुर जी की सेवा से संबंधित वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज से अब निरंतर ठाकुर जी की सेवा से संबंधित वीडियो आप तक प्राप्त होती रहेगी। अब आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मियाँ प्रारंभ हो गई हैं और ठाकुर जी की जो सेवा है ग्रीष्मकालीन, हम ठाकुर जी का शीतोपचार करते हैं इस भीषण गर्मी में ठाकुर जी को सुख प्रदान करने के लिए। तो 30 तारीख आने वाली अप्रैल को 2025 को अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया को हम ठाकुर जी की जो उष्णकालीन जो सेवा है वह प्रारंभ करेंगे। अक्षय तृतीया का यह क्रम होता है कि ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो केसर के किनारे के आते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम ठाकुर जी की केसर के किनारे के जो वस्त्र हैं वो कैसे सिद्ध करते हैं वह जानेंगे। आइए सीखते हैं हम। जो भी वस्त्र आप ठाकुर जी के केसर के किनारे के करना चाहते हैं वो ले लीजिए। ये मैंने हाथ से सिद्ध करे हुए वस्त्र जी लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। और वस्त्र जी हो गए और हम केसर हो गई, केसर को पीसने के लिए और ब्रश और गुलाब जल, ये सब लेकर के हम अब ठाकुर जी के केसर की किनारी के वस्त्र जी सिद्ध करते हैं। अब हम केसर लेंगे आवश्यकता अनुसार और उसको हम गुलाब जल मिला करके उसको पीसेंगे। जितनी आवश्यकता उतनी ही ले सकते हैं और इसको अच्छे से घिसेंगे। अब हम वस्त्र जी लेकर के उस पे किनारी बनाएंगे। आप जैसे आउटलाइन में जैसे बेल भी बना सकते हैं, फूल भी बना सकते हैं, आपके अनुसार जो भी आपको सुरुचिपूर्ण लगे। अक्षय तृतीया पर केवल केसर की किनारी के वस्त्र जी आते हैं, चंदन के नहीं आते हैं। और हमें जब भी हम ठाकुर जी की सेवा में रहें तो ठाकुर जी की ही लीला का स्मरण करें, तत्सुख का भाव होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है भाव प्रधान। निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु की लीला का स्मरण करते हुए हम वस्त्र जी सिद्ध करेंगे। अब हम किनारी बना कर के बीच में जैसे फूल, कमल के फूल कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ किनारी कमल के फूल बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कमल बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी के चित्र में पिछवाई में भी कमल अधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं जैसे सिद्ध कर रहा हूँ कमल। श्री जी की ओढ़नी पर आप कुछ भी फूल बीच में, जैसे आपको अगर पेंटिंग आती है तो आप बहुत सुंदर चित्रकारी कर सकते हैं। इस तरह से मैं ओढ़नी के चारों कोनों पर कमल का फूल बना करके बीच में एक कमल का फूल बना रहा हूँ। इस प्रकार हमारी ठाकुर जी की ओढ़नी तैयार हो गई है। देखिए कितना सुंदर कमल का फूल बीच में बना है। ओढ़नी तैयार होने के बाद अन्य जो वस्त्र हैं उस पर भी हम किनारी बनाएंगे। यह श्री जी का बरधनी है, इस पे भी किनारी बनाएंगे। अन्य जो भी वस्त्र हैं सब पर बहुत सुंदर तरीके से किनारी बना करके, आप जैसे डिजाइन हो तो आप अन्य
डिजाइन भी बना सकते हैं। चंदन गिरधर लाल चंदन पहरत गिरधर लाल चंदन पहरत गिरधर लाल पहरावत वल्लभ श्री विठ्ठल। इस प्रकार देखिए परधनी तैयार हो गई है। उसके बाद हम पिछोड़ा है उसको तैयार करेंगे। चंचल नयन विशाल चंदन पहरत गिरधर लाल चंदन आभूषण अंग अंग राजत चंदन की ओर माल। ये पिछोड़ा तैयार हो गया है अक्षय तृतीया के लिए। अब आड़बंद अनेक वस्त्रें आप हाथों से सिद्ध करके स्वयं ठाकुर जी के लिए उत्तम भाव से उत्तम श्रेणी की जो वस्तु है या सामग्री है वो ठाकुर जी की सेवा में विनियोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में तत् सुख का भाव प्रधान है। अब हम श्री जी की पाग लेंगे। पाग पे भी इस तरह से हम बना सकते हैं। आप अष्टदल बना सकते हैं, अन्य फूलों की कृति बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको जो सुरुचिपूर्ण लगे। ऊपर किनारी भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से देखिए केसर के किनारी की पाग हमने सिद्ध की। इस तरह से हमने पूरे अक्षय तृतीया के लिए एक वस्त्र जी तैयार कर लिए हैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और अनेक से अनेक वैष्णव ठाकुर जी की सेवा सीख सकें एवं जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और लाइक दें। जय श्री कृष्ण सभी को।